फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग एकदम खुश होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोग देख सकते हो मैं कहाँ खड़ी हूँ, अपने वार्डरोब के पास खड़ी हूँ, क्योंकि आज मुझे इसको करना है ठीक। मतलब ठीक है बट उतने अच्छे से नहीं मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पहले लुधियाना रहती थी, अब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ। अभी 1 साल होने वाला है। तो जब मैं शिफ्ट हुई थी तो ऐसे तो मूवर्स जो होते हैं, मूवर्स पैकर्स, उन्हीं से करवाया था। और जैसे हम यहाँ पे आए ना तो कुछ कपड़े उन्होंने किए थे फोल्ड वगैरह, मतलब पैकिंग, और कुछ हमने खुद से किए थे। तो वो जैसे आया ना पैक होके, वैसा ही ये रखा गया उसी जगह पे, और वैसे ही सारे कपड़े रखे गए। उसके बाद जैसे साल भर में मैं कुछ ना कुछ ऐसे ठीक करती गई, निकालती गई, पहनती गई, और कुछ सही ढंग से रखे, कुछ ऐसे ही रखे हैं, मतलब कि बस सही से उस पर ध्यान नहीं दिया। और आज मेरा मन था, मैंने सोचा था कि आज थोड़ा सा दिन में जल्दी जल्दी काम निपटा के, टाइम निकाल के, फिर मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से थोड़ा सा ठीक करूँगी। तो आज मैंने इसलिए सुबह जल्दी उठी हूँ। वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, और बच्चों की जैसे भी छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो बस मैं फटाफट से उठ के और काम वगैरह निपटा के, ये भी ऑफिस गए हैं, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो आज मेरे पास टाइम है और तो मैं इसको करती हूँ ऑर्गेनाइज जो अपने हिसाब से। मतलब उतना ज़्यादा तो इसका कुछ सेटिंग नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा मैंने सोचा है, क्योंकि अभी क्या हुआ है ना, शिफ्टिंग के बाद मिक्स हो गया था कपड़े। कुछ सूट के साथ साड़ी रख गए थे, जो सूट मेरे दिमाग में भी एक दो मैं भूल गई थी। जब मैं ढूंढती तो मुझे याद आता अच्छा उस वाले थैले में रखा हुआ है। तो मैंने सोचा इसको एकदम अच्छे से आज करते हैं। जैसे दुपट्टे का अलग करूँगी, मैं साड़ी अलग रखूँगी कॉटन की। कुछ हेवी साड़ियाँ हैं जो मिक्स हो चुकी हैं, जो मैं कभी बार पहनती भी हूँ। कुछ ज़्यादा हेवी है जो नहीं पहना जाता है ऐसी गर्मियों में। तो मैंने सोचा सबको आज अच्छे ढंग से करते हैं। तो जब करना ही तो फिर आपके साथ ही क्यों ना करें, कि बातें भी होती रहेंगी और मेरा ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसको सही से सही ढंग से लगाने का। तो इसमें जितने कपड़े भरे उनको मैं सारे को पहले बाहर निकाल लेती हूँ। और आज जो है सो बारिश बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा बारिश रात भर हुई है बारिश, और बहुत अच्छे से हुई है बारिश, और मौसम बहुत अच्छा है। तो आज थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, काम करने में भी उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। गर्मी लगती है तो हो नहीं पाता है। तो देखिए ऐसे मतलब रखे हुए सही ढंग से, फिर भी देखिए आप लोग सही देखोगे तो जैसे ये सब थोड़े से सही क्योंकि नहीं, ये पूरे एकदम से अंदर मतलब कस के रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें से कितने कपड़े ऐसे हैं जो मुझे इसमें नहीं रखना है, जो दूसरी वाली है वार्डरोब उसमें रखना है, बट क्या है ना इसी में रखा रहता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है निकालने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि सही ढंग से जितनी की ज़रूरत है इसमें, जो चीज़ इसमें रखने वाला वही रखूँगी, वरना नहीं रखूँगी। तो मैंने पहले तो पर्स भी सोचा था कि पर्स को भी अलग रखूँगी, बट पर्स मैं इसी में रहने दूँगी, इसकी जगह मैं चेंज नहीं करूँगी। हाँ, बाकी मैं इन सब चीज़ों की जगह चेंज करूँगी। जो ऊपर थैले देख रहे हैं उसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, उसको निकालने वक्त में बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा उसमें से थोड़ा चीज़ खाली कर दूँगी, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें भी कुछ रखी हुई जो मैं बिल्कुल पहनती ही नहीं, तो उनको भी मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दूँगी। और यहाँ इसको सही ढंग से रखूँगी। जैसे मैंने इनके भी कुछ कपड़े इसमें रखे हैं, तो इनके वाले जो वार्डरोब है उसमें ही इनके रखूँगी, इसमें नहीं रखूँगी, क्योंकि इसमें मेरे ही कपड़े ज़्यादातर साड़ी सूट। बस बच्चों के एक थोड़े बहुत कपड़े इसमें जो कि मैं उसको भी उधर शिफ्ट करूँगी, क्योंकि उनके भी अलग से एक हैं। तो इसमें सब कुछ मिक्स होके रखा गया, तो इसमें मैंने सोचा था आज इसको अच्छे से एकदम से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। पहले तो मैं सारे जो है सो निकाल लेती हूँ बाहर। कुछ इसमें प्रेस किए हुए कपड़े भी हैं, कुछ ऐसे बिना प्रेस किए हुए भी रखे हुए हैं, तो उनको भी मैं सही ढंग से रखूँगी। जैसे मेरी पेटीकोट, ये इतने सारे पेटीकोट ऐसे ही रखे हुए हैं, और कुछ पेटीकोट मैंने जब हम शिफ्ट हुए थे तो जो बेड है, ये बॉक्स बॉक्स वाली पलंग जो है दीवान, उसके अंदर रखे हुए हैं, और मैं ढूंढती हूँ तो मुझे मिलता नहीं। तो मैंने सोचा है कि जो हेवी साड़ी के पेटीकोट है, क्योंकि इसमें सारा नहीं आ पाएगा पेटीकोट, मैंने सोचा जो हेवी साड़ी के पेटीकोट है उनको मैं अलग करके इसी में रहने दूँगी। जो कॉटन के या सिंपल साड़ी के जो हैं वो मैं सारे बाहर निकाल दूँगी। तो मुझे आज वो भी काम करना है। और जैसे मैंने बोला ना, इनके कपड़े तो इनके कुर्ते पजामा कितने दिन से इसी में रखे, मैं रोज़ सोच रही थी इसको मैं अलग से करूँगी, बट आज टाइम मिल गया कि इनके वाले उसी में रख दूँगी। और
ये 2 बॉक्सेस मैंने 2 नहीं 4 हाँ 4 के सेट थे। ये मैंने मंगाए, बहुत दिन पहले मंगाए थे, ऐसा नहीं कि अभी मंगाया है, बहुत दिन पहले मंगाए थे। तो 2 तो मैं यूज़ कर रही हूँ, इनके वाले ड्रॉर में है जो मैं इनके मतलब पैंट वगैरह या शर्ट रखते हो। 2 मैंने अभी अपने लिए रखे, यूज़ किया। ये दोनों ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इसको यूज़ करती हूँ। तो एक में मैंने सोचा है कि सिर्फ दुपट्टे जो है वो रखूँगी और एक में जितने भी ब्लाउज हैं वो रखूँगी। ऐसे कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जिनके सेट के साथ ही मैंने रखा है, मैं तो दिखाती हूँ। जैसे ये साड़ी है, ये सिल्क की साड़ी है, तो इसमें मैंने पेटीकोट और ब्लाउज साथ में लगा के इसको रखा हुआ है। और ये भी देखिए, ये भी साड़ी जैसे इसमें भी पेटीकोट और ब्लाउज लगा के, जो कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जिनके साथ ही मैंने लगा के रखे हुए हैं। बाकी जो कुछ है ऐसे तो जिनके मैं ब्लाउज और पेटीकोट अलग रखूँगी, तो मैंने सोचा एक में मैं दुपट्टा रखूँगी और एक में अलग से मैं ब्लाउज रख देती हूँ, ताकि क्या होगा ना ढूंढने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, मुश्किल नहीं रहेगा। तो बस मैं ये कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए प्रियांशी भी आ गई मेरी मदद करने। इसकी पढ़ाई हो चुकी है पूरी, तो बोल रही मम्मी हेल्प कर दो। मैं कहा आ जाओ कर दो हेल्प। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं, पूरे वार्डरोब से पूरा खाली कर लिया है, कपड़ों का ढेर लग चुका है यहाँ पे। तो और यहाँ पे प्रियांशी भी मदद करने आई, बोली मम्मा हेल्प कर दूँ। मैंने कहा कर दो, क्योंकि मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काम कर लेते, क्योंकि आज एक वीडियो मुझे और शूट करना था इसलिए। और यहाँ देखिए कपड़ों का पहाड़ नहीं बोलते, उस तरीके से पूरे कपड़े के पहाड़ निकल गए थे। लग तो रहा था कि कैसे करूँगी, बट करना है, मतलब आज करना था ही। तो यहाँ पे ये जो है एक बैग मैंने खाली कर दिया। और ये बैग भी मैंने मीशो से मंगाया था बहुत दिन पहले, बट ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही बेकार निकला। इसके जिप वगैरह मतलब 2 मंगाए थे मैंने 6 के सेट, जिसमें बस 2 के ही जिप सही निकले, और वो भी चल रहा है कैसे भी करके इसको ठीक से यूज़ करें, वरना ऐसा ठीक नहीं है। मैंने सोचा ये वाले बैग, जो कि ये बैग होते हैं बहुत अच्छे हैं, काम के आते हैं, बट मैंने जो ऑर्डर किया था ना वो सही नहीं निकला। बाकी के तो जिप वगैरह सारे ही निकल गए। तो और ये जो साड़ियाँ हैं, ये कुछ यहाँ पे साड़ियाँ इसी बैग से निकला है, लेकिन मिक्स है, कुछ में लहंगे रखे हुए हैं, कुछ में हेवी साड़ी। तो मैंने सोचा है कि इसको जो है सो मतलब इसमें हेवी साड़ी रखूँगी, जो बिल्कुल ही बहुत कम यूज़ करती हूँ उसको मैं इसमें रखूँगी। बाकी जो है दूसरे वाले बैग में उसमें मैं लहंगा और कुछ हेवी सूट है उनको रख दूँगी, ठीक है। तो पहले मैं इस बैग को करती हूँ अच्छे से सेट। और कुछ ऐसी साड़ियाँ इसमें इसमें तो मैं जैसे हेवी साड़ियाँ रख रही हूँ, और जब मैं अभी ये रख रही थी साड़ियाँ, तो मुझे कुछ ऐसी साड़ियाँ भी दिख गई जो बोलते हैं ना पुरानी यादें, कुछ मेमोरेबल चीज़ें जो आपके मतलब कि एकदम से कुछ कहानियाँ या कुछ ऐसे याद आ जाती है। तो वही चीज़ मुझे याद आ गई 2-3 साड़ी देख के। एक तो ये साड़ी है, हेवी बहुत है जैसे मैंने बताया, और कलर इसका बताऊँ तो डार्क पिंक बहुत अच्छा है, और नीचे गोल्डन की कढ़ाई की। ये साड़ी हमने लिया था चांदनी चौक में। और ये साड़ी जो है सो जब मेरे ब्रदर की मैरिज फिक्स हुई थी तो उसकी शॉपिंग करने हम गए थे। ऐसी ही साड़ी मम्मी ले रही थी भाभी के लिए, मतलब उनका कलर अलग है, जैसे इसमें नीचे दिया हुआ है ना ये ग्रीन कलर में, तो उनका ग्रीन कलर का साड़ी। और ये साड़ी मुझे इतनी पसंद आ गई थी कि मम्मी को मैंने बोला कि ऐसी साड़ी मैं भी एक पिंक में है। मैंने पहले पूछा उनको, जो शॉप वाले भैया थे, कि आपके पास सेम है? तो कहते नहीं, कलर तो एक ही है, मतलब इसमें हाँ मतलब कलर अलग अलग मिल जाएगा साड़ी में, बट सेम कलर के 2 नहीं हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दिखाया। तो उसमें बहुत सारे कलर दिखाए, जो कि मुझे डार्क पिंक पसंद आया। तो एक साड़ी ये है कि मुझे याद आ गई भैया की मैरिज की, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था उसमें। और एक ये साड़ी है, ये भी बहुत पुरानी साड़ी है, ये मेरी शादी के कम से कम 3 साल या हाँ 3 साल हुए होंगे। तो ये साड़ी, और ये ऑर्गेन्जा अभी तो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, ऑर्गेन्जा उस समय तो नहीं उतना सुनने में आता था, या मुझे नहीं पता होगा। तो ये साड़ी ऑर्गेन्जा में है, लाइट वेट और पूरी कढ़ाई, और इसका कलर मतलब पता नहीं कौन सा कलर मैं बोलूँ, गाजरी कलर में भी ना, शाइनिंग वाली बहुत अच्छी। और इसकी कढ़ाई इतनी मजबूत है कि उस टाइम तो मैंने पहना सो पहना, अभी मैं कभी बार इसको पहनती हूँ। साड़ी बहुत अच्छी है ये। मैंने शायद जब वीडियो बनाई थी साड़ी कलेक्शन की तो उसमें दिखाया भी था, शायद मुझे याद नहीं है, नहीं दिखाया होगा तो आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपनी साड़ी की और कलेक्शन। तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये साड़ी जैसे कि कानपुर में ली गई थी, और उस समय मेरी बीच वाली सिस्टर की भी शादी ठीक हुई थी, और जो मेरी छोटी मासी हैं उनके बेटे का जनेऊ हुआ था। जैसे आपको पता होगा कि बिहार में लड़कों का जनेऊ, मुंडन ये सब होता है हमारे में। तो वो आई थी शॉपिंग करने, और ये सारी जो राज रतन बोलते हैं ना, वहाँ पे एक दिल्ली में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट कानपुर में फेमस था राज रतन। तो वहाँ से मम्मी मासी सब गई थी शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ पे ये मुझे छोटी मासी ने उन्होंने मुझे दिलवाया था ये साड़ी। और ये साड़ी इतनी अच्छी है, उस समय भी मुझे पहन के बहुत खुशी होती थी, अभी मैं इसको पहनती हूँ। तो कुछ ऐसी साड़ियाँ बोलते हैं ना कि जो पुरानी यादें, जो कि ये साड़ी मैं
अंदर रखा हुआ था तो दिमाग से भी निकल गया था कि अच्छा ये साड़ी भी है। जैसे ये साड़ी तो मेरे दिमाग से एकदम निकल गया था ये वाला। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि चलो आज खुले हैं ये बैग तो चलो इसको थोड़ा सा बोल देना कि पुरानी यादें हो जाना। तो ये था। तो चलिए बातें अब बहुत हो रही हैं, टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है मतलब कि मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी से इसको कर लेते हैं पैकिंग। ठीक है। तो ये भी साड़ी बहुत ज़्यादा हेवी है, ये साड़ी भी। तो इन सबको मैं इसी में रख लूँ, जो हेवी साड़ियाँ मैं इसमें रखूँगी इन सबको। ये साड़ी भी भैया की मैरिज में ही जो बारात गए थे तब मैंने ये पहनी हुई थी। तो और ये साड़ी मुझे मम्मी ने दिलवाई थी, उसमें मैंने लहंगा भी लिया हुआ है। तो इसमें जितनी भी हेवी साड़ियाँ थी वो साड़ी मैंने रख दी है और ये बैग हो गया है रेडी। इसको पैक कर लेते हैं। ये भी मेरी बनारसी साड़ी है और ये भी बहुत अच्छा है, तो इसको भी मैंने इसी में रख दिया क्योंकि बनारसी वगैरह बहुत कम मैं पहनती हूँ, तो इसको भी मैंने इसी में रख दिया है। ठीक है। बाकी इसमें जितने भी हेवी साड़ियाँ थी वो सारे मैंने इसमें पैक कर दिया। तो एक बैग तो मेरा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। कि ब्लाउज, तो ये इतने अभी ब्लाउज निकले हैं, इन सबको मैं ब्लाउज को एक जगह रखूँगी। और ये वाले बैग, इसमें कुछ सूट हैं, हेवी सूट जो बहुत ज़्यादा हेवी हैं और गर्मी में बिल्कुल नहीं पहना जाएगा, तो इन सबको मैंने थोड़ा साइड करके इसी बैग में रहने दूंगी। इसमें मैंने सूट और लहंगा रखा हुआ था जब आया था ये पैक होके। तो ये बैग तो ऐसे ठीक है, बट इसमें 2-3 कपड़े ऐसे एक्स्ट्रा हैं जो इसमें नहीं रखने। तो ये लहंगा देखिए, ये लहंगा भी लिया था मैंने भैया की शादी में ही, जब भाभी की मतलब भाभी जब विदाई होके घर आई थी ना मेरे घर, तो उस टाइम मैंने ये लहंगा पहना हुआ था। ये लहंगा लिया था मैंने भैया की शादी में, नहीं हाँ शादी में ही लिया था, बट रिसेप्शन जब था तब हम तीनों बहन ने पहना हुआ था लहंगा। और ये लहंगा भी चांदनी चौक से ही शॉपिंग की थी हमने। और ये लहंगा इतना अच्छा है, मतलब बता नहीं सकती, बहुत सुंदर। हम तीनों सिस्टर का ये लहंगा, हम खुद गए थे शॉपिंग करने, तो बहुत अच्छा है लहंगा ये और बहुत सुंदर है। और इसकी भी कढ़ाई इतनी ज़्यादा है ना अच्छी कि पता नहीं, ऐसे तो मैंने इसको 2-3 बार ही डाला है। मतलब एक बार तो भैया की जो हुई थी रिसेप्शन उसमें डाला था, उसके बाद एक बार और मैंने किसी चीज़ में ऐसे डाला था, मुझे याद नहीं है। और एक बार ऐसे घर में ही जन्माष्टमी हुआ था तो मैंने पहना हुआ था। इसका ब्लाउज ये रहा, सॉरी इसका ये दुपट्टा है। दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा हेवी है। ये देखिए, इसमें पूरे ये जो होते हैं ना ऐसे वाले मोतियों वाले, वो भी हेवी मोती और थोड़े से बड़े वाले, वो पूरे लगे, पूरे चुन्नी में इस तरीके से ये की गई है। और इसका ग्रीन के साथ, गोल्डन और पिंक के साथ तीनों का मतलब कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा है इसका। और ये जो है ये मैंने खुद लिया था, ये लुधियाने में लिया था। इसके साथ डार्क पिंक कलर का मतलब दुपट्टा है, ये भी सुंदर है बहुत ज़्यादा। ये दोनों लहंगे लिए थे, पर मुझे लगता है ना लहंगे में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं साड़ी रहता है तो पहना भी जाता है, लहंगा तो नहीं उतना ज़्यादा पहना जाता है। हाँ ये रहा इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, मतलब इसका दुपट्टा ऐसा है कि आप किसी भी और भी साड़ी के साथ या सूट के साथ आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा लहंगा है। तो चलिए इनको पहले मैं अब लहंगे को इसमें रख लेती हूँ। सारे लहंगा और जो हेवी सूट है वो मैं इसी में रख दूँगी। ये मतलब सही से ही रखा हुआ था। सब कुछ तो सही से ही रखा हुआ था। ये बैग भी हो चुका है पैक। 2 जो बैग थे वो पैक हो चुके हैं। इसको मैंने चेंज नहीं किया, इसमें पहले भी लहंगा और सूट ही रखे हुए थे, तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको वैसे ही रहने दिया है। लहंगा और सूट इकट्ठे ही मैंने छोड़ दिए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये पैक हो चुके हैं 2 बैग। इनको मैं अब फटाफट से पहले अपने वार्डरोब में सेट कर लेती हूँ। ये बैग 2 जो हैं सो पैक हो चुके हैं, तो इनको मैं पहले ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ फटाफट से। हाँ वो वाला भी तो। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि प्रियांशी कर रही है हेल्प, उसका अभी पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है, इसलिए हेल्प करी, नहीं तो जल्दी आती नहीं। और इसमें भी देखिए ये
तो ये 2 हो गए पैक। और यहाँ जो खाली जगह है यार इसके बीच में, हाँ यहाँ बीच में मैं जो पैक किए हुए साड़ियाँ हैं उन्हीं को यहाँ रख देती हूँ, या तो फिर हाँ वही रखूँगी मैं साड़ियाँ जो पैक किए गए हुए हैं। जैसे इनको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी क्योंकि इनको मैंने सही ढंग से रखा हुआ है, इसमें पेटीकोट ब्लाउज के साथ ही है, तो इनको मैं इसमें रख देती हूँ यहाँ पे। और पतला उनका और होगा और ये बस। तो ये आ गई ऊपर में ये वाली साड़ियाँ, ये देखिए इस ढंग से। तो इन दोनों ऊपर में मतलब मुझे ये रहेगा पता कि इन सब में जो है सो साड़ियाँ ही हैं, बस इसमें 2-3 ही हेवी सूट है बाकी और नहीं। तो चलो ये अच्छा हो गया कि ऊपर में मैंने जितने भी साड़ी है मेरे हेवी से लेके जो बनारसी सिल्क है वो सारे मैंने ऊपर ही रख दिए, ठीक है। अब आती है बारी नीचे की। तो नीचे में तो यहाँ जो सूट लगे हुए थे वो सूट ही मैं रखूँगी, बट मैं अलग क्या करूँगी, जो मैंने सूट कुछ जो हैवी हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हैवी है वो तो मैंने ऊपर रख दिए, जो थोड़े बहुत हैवी हैं तो वो मैं सिर्फ यहाँ रखूँगी। कॉटन वाले सारे नीचे ही रखूँगी, इस पर मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि पहले क्या था मिक्स था। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे अब ये सूट मैंने इकट्ठे ही रख दिए थे, ये कॉटन में है हैवी में, और ये कुछ ज़्यादा ही हैवी है, तो इन दोनों को मैं अलग कर दूँगी, ठीक है। इन दोनों को मैं अलग कर दूँगी। और यहाँ साड़ी 2 साड़ी ऐसे हैं जो सिंपल है, ज़्यादा हैवी नहीं है, बट ऊपर में जगह नहीं था इसलिए मैं इन दोनों को यहीं पे लगा के रख दूँगी। तो इन दोनों को तो यहाँ रख देती हूँ। और ये साड़ी जो बंदेज वाली आती है उसमें है, कलर इसका बताऊँ तो रेड पिंक करके मिक्स है, पता नहीं, हाँ रेड ही है, पिंक नहीं है, रेड कलर है। और ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, इसके साथ मुझे ब्लाउज रेडीमेड ही मिला था, और ये मैंने लिया था गाजियाबाद में जब मैं अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ गई थी तब लिया हुआ था। तो ये साड़ी भी बहुत अच्छी है। और एक साड़ी और है, ये साड़ी ये ब्लू कलर में है, और ये साड़ी भी बहुत सुंदर, बहुत हैवी, तो इतनी ज़्यादा पूछो मतलब बहुत सुंदर साड़ी है। और मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, तो ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये साड़ी मैंने लिया था, जो छोटी सिस्टर है खुशी, उसके बेटे का जब जन्म हुआ था तो उसमें मैंने लिया था, मैंने वीडियो डाली हुई है, आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। साड़ी बहुत अच्छी लगती है। ये 2 साड़ी बस बाहर रहेंगी। बाकी तो इसमें जो सूट मैंने जैसे बताया कि वो मैं अलग अलग करके रख दूँगी। तो पहले मैं इसमें रखती हूँ कॉटन के, तो ऊपर वाले मेरे जो 2 बॉक्स है वो मैंने ऊपर वाले स्पेस में सेट कर दिए। ये नीचे का स्पेस है, इसमें मैं सारे कॉटन के सूट रख रही हूँ जिसमें थोड़े बहुत हल्के से कढ़ाई किए हुए हैं, वो सारे मैं यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से आसानी होगा निकालने में। और ऊपर मैं हैंग करके रखूँगी, जो ज़्यादा कढ़ाई किए हुए सूट हैं वो सेट कर दूँगी ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी और सेट करने वाली हूँ। और ये रहा बॉक्स, इसमें मैं दुपट्टे रखूँगी अपने सेट करके। और ये बॉक्स बहुत ही अच्छा है, मतलब कि काम वाला चीज़ है, ऐसा नहीं कि इसे काम का नहीं आएगा ये। इसमें दुपट्टे कम से कम 15 से 20 आराम से रख सकते हो, उससे ज़्यादा ही आ जाते हैं, बट मैंने इसमें 15 से 20 रखे थे। और जो दूसरा बॉक्स है उसमें मैं सिर्फ अपने ब्लाउज़ रखूँगी। तो ये देखिए फटाफट से, और इसमें मैं दुपट्टे कॉटन के और जॉर्जेट शिफॉन जो भी है हेवी वाले दुपट्टे वो सारे मैं इकट्ठे ही रख रही हूँ। तो इसमें मेरा दुपट्टा हो गया अब सेट। यहाँ पे ये साड़ी हो गई है, साड़ी निकाल ली है। अब इस साड़ी को मैं यहीं पे सेट कर देती हूँ इस साइड। और ये साड़ी आप लोगों को, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं पुराने, उन लोगों ने देखा होगा ये वीडियो। ये साड़ी मतलब कि मेरी भाभी ने पहना था, जब भाभी और हम तीनों सिस्टर ने मिलके चैलेंज किया था, साड़ी चैलेंज, तो उसमें ये भाभी ने पहना था। उनके मतलब बहुत ज़्यादा ये लाइट वेट साड़ी है और बहुत उनके फेस पे बहुत ज़्यादा मतलब खिल रहा था, अच्छा लग रहा था। तो ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। इन साड़ियों को मैं रख दूँगी यहाँ पे।
आप लोगों को दिख रहा होगा कि नीचे वाला स्पेस पूरा ही खाली हो चुका है, क्योंकि पहले इसमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो जैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया ना सही ढंग से, तो नीचे का स्पेस पूरा खाली, उसमें भी मैं रखूँगी, बट पहले जितना रखा हुआ था ना उतना नहीं होगा अभी। अब बहुत हल्का सा लग रहा है। तो ये देखिए ऊपर तो मैं पहले जो साड़ी है कॉटन के, जो थोड़े बहुत शिफॉन के हैं, जो जॉर्जेट के, वो मैं इकट्ठे ही रख रही हूँ। ये सारी जितनी भी साड़ियाँ ये डेली यूज़ के हिसाब से, तो इसको मैंने बाहर ही रखा है। दूसरे बॉक्स में ब्लाउज़, एक बॉक्स में मैंने सारे दुपट्टे रख दिए हैं। तो इस तरीके से ये नीचे वाला स्पेस भी मेरा सेट हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से अब सही देखने में भी अच्छा लग रहा है। और ऑर्गेनाइज की तो बात ही मत करो, बहुत अच्छे ढंग से हुआ है अभी। आप लोगों को याद ही होगा, ये मम्मी ने भिजवाई थी बट सावित्री पे, जो मैंने पहना हुआ है, और इसका भी ब्लाउज मैंने इसी में रख दिया है। तो ये साड़ी भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स में मैंने वो सारे जो दुपट्टे हैं मेरे, हेवी से लेके लाइट वेट जो भी है कॉटन सारे इसमें रख दिए। फाइल्स को मैंने नहीं छेड़ा, फाइल्स को मैंने वहीं छोड़ दिया। और इसमें मैंने रखे सारे कॉटन के ब्लाउज, जो कि यहाँ पे जो हेवी वाले ब्लाउज है वो तो मैंने उस पैकेट के साथ ही रख दिए हैं। और इसमें जितने भी कॉटन वाले हैं ना मेरे सारे, या शिफॉन जो जॉर्जेट जो मैं कभी कभार अभी मतलब पहन सकती हूँ डेली यूज़ में, वो सारे मैंने यहाँ पे रखे हैं सारे। उसके ब्लाउज मैंने इसमें रख दिया। इसमें थोड़ा बहुत जो जगह है ना, तो इन्हीं साड़ी की मैं पेटीकोट भी इसी में रख दूँगी। और जो हेवी साड़ियाँ हैं कुछ सिल्क वगैरह जो बनारस, उसका तो मैंने पैकेट में ही रखा है उनके साथ। और जो बहुत ज़्यादा हेवी साड़ियाँ हैं जो मतलब शादी वगैरह में पहनने वाला, तो उनका मैं अलग से एक पैकेट बना के उसको मैं बेड के नीचे अंदर रख दूँगी। तो जो कभी कभार मतलब रेयर पहनती हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, तो वो चीज़। तो ये वाला सेट होकर ये नीचे देखिए, पहले नीचे पूरा भरा पड़ा था और नीचे में अभी भी जगह खाली है, जहाँ बस ये बैग में रखूँगी। वो भी बैग में मैं देख लेती हूँ, पता नहीं क्या सब है इसमें, इसका मुझे नहीं पता। और जैसे मैंने बताया था ना, ये वाला थैला एकदम बेकार आया है। ये वाला बैग जो है इसका देखिए पूरा जिप वगैरह इसका ख़राब हो चुका है, तो मैंने इसमें सेफ्टी पिन लगा के रखा हुआ है। तो इसको भी हटा देते हैं, इसको खाली कर। इसमें पता नहीं जो काम की चीज़ें होंगी वो देखती हूँ मैं क्या काम की चीज़ें हैं। बाकी नीचे देखिए कितना ज़्यादा खाली हो गया है जगह। इसमें भी कुछ सूट हैं पुराने जो मुझे अब नहीं आते हैं, ये कुछ देने वाले हैं, वो मैं दे दूँगी। ये साड़ियाँ भी पुरानी हो चुकी हैं कुछ। और एक ये साड़ी है, ये साड़ी मेरी शादी की है, तो इसको तो मैं रखूँगी। तो इसी पैकेट में मैंने बताया ना, जब वो पैकर्स वाले आए थे कुछ कपड़े उन्होंने, तो इन्होंने इसमें रख दिए थे और ऐसे मेरे दिमाग से भी निकल गया था। तो ये सारी जॉर्जेट की, और ये उस समय की है, खरीदी हुई मम्मी ने दी थी। बट इसका इतना अच्छा कढ़ाई है ना, अभी तक कुछ नहीं निकला और बहुत अच्छा है। कलर भी रेड कलर है। तो ये साड़ी तो मैं उधर रखूँगी। एक ये साड़ी है, ये न्यू ही है, यूज़ नहीं किया है, इसको मैं अलग कर लेती हूँ। और ये साड़ी पुराने हैं, मतलब ये सब अब नहीं पहने जाएंगे, तो ये मैं किसी को दे दूँगी। तो इस बैग में मैं वो वाले कपड़े रख देती हूँ, फ़िलहाल तो यहीं रख दूँगी। और ये 2 साड़ी बस अलग की है मैंने, इसको मैं जगह बना के रखती हूँ। तो चलिए पहले इसको पैक कर लेते हैं, जल्दी से फटाफट से काम करते हैं ख़त्म। और मेरा पूरे अच्छे तरीके से जो है सो सेट हो चुका है, ऑर्गेनाइज हो चुका है। और जैसे बोलते हैं ना कि कहीं आपको भी किसी सीट पे अगर बैठा दिया जाए और बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो बोलते हैं ना दम घुटते रहता है, वही बेचारे मेरे इस वार्डरोब का भी हो गया था हाल। जैसे खोलती थी ना, तो लगता था जैसे इसके भी दम घुट रहे हैं, बेचारे की जान निकले जा रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा कसा हुआ था। कुछ कपड़े ऐसे मैंने बताया नहीं कैसे कुछ एक्स्ट्रा इसमें रख दिए थे, गए थे उस समय, मतलब मुझे दिखते थे, ऐसा नहीं है कि मुझे आज ही दिखे, मुझे दिखते थे, बट हर रोज़ टालती गई कि अच्छा कल कर लूँगी, कल कर लूँगी, कल कर लूँगी। वो कल कभी आता ही नहीं था, वो कल आज आया है। तो इसलिए, और देखिए कितना जगह खाली हो चुका है, क्योंकि इसमें जो है सो कुछ इनके भी कपड़े रखे गए थे जो मैंने हटा दिए, उनके वाले में रख दिए हैं। बच्चों के कपड़े थे कुछ जो उसमें रख दिए थे, और कुछ कपड़े ऐसे जो मुझे देने वाले हैं, जो मुझे अब नहीं फिट आता है, तो वो सारे मैंने हटा दिए। तो ऊपर देखिएगा, ऊपर दिखाती हूँ मैं पहले आपको। ये देखिए ऊपर मैंने अच्छे से रख दिया, सेट कर दिया है, और नीचे भी अच्छे से सेट हो चुका है। और पर्स का मैंने जैसे बताया था जगह नहीं चेंज करूँगी, तो पर्स का जगह मैं नहीं चेंज करी, इसको रख, क्योंकि इसको चाहो तो आप नीचे मैं रख सकती हूँ, बट क्या नहीं इसके हैंडल फोल्ड हो जाते हैं, तो
क्योंकि मैंने पहले ऐसे करके रखा था तो 1-2 पर्स मेरे इस चक्कर में ख़राब हो गए थे, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। इधर ये स्कार्फ है और एक ये जो जयपुरी पर्स होते हैं ना, वो ये पता नहीं कहाँ से लिया था हमने, मथुरा वृंदावन। हाँ ये मथुरा वृंदावन से हमने लिया था। प्रियांशु को स्पेशली जो छोटी मासी ने वो दिया था, इसको भी दिया था खरीद के। और जो बीच वाली सिस्टर, मतलब बच्चे जाते हैं ना तो इनको कुछ ऐसा लगता है कि वो भी देख लूँ वो भी ले लूँ, तो ये छोटी सिस्टर ने खरीद के दिया था प्रियांशी को, तो ये भी कभी कभार ये यूज़ करती है। तो बस, और अभी इसके पास एक बैग और थे जो हम गए थे खाटू श्याम, मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको, खाटू श्याम गए थे तो उसमें इसके जो बैग थे, बहुत अच्छा बैग था। वो बैग हमने लिया था पूना में, पुणे गए थे जब हम घूमने, भैया मेरा वहीं रहता था पहले, मतलब जॉब वहाँ करता था। मिनी बैग तो हाँ मिनी बैग था और बहुत सुंदर था, क्यूट सा था। तो जब हम खाटू श्याम गए थे ना तो ये ले गई थी, उसमें अपने कैप था, इलेक्ट्रिक ब्रश था, अडेप्टर था, मास्क था, सैनिटाइजर था, बस। और सभी के ब्रश थे। हाँ तो ये सारे चीज ये रखते थे, उसमें चॉकलेट वगैरह भी थे। हाँ चॉकलेट तो भी थे। वो ये रखी हुई थी, तो जाने वक्त भी ये लेके गई थी और बड़े अच्छे से पहुंच भी गए, हो भी गए अच्छे से दर्शन, आप लोगों ने देखा होगा। जब आने लगे तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी, और पता नहीं वहाँ पे भीड़ रहती ही हमेशा, अगर हम सोचे ना कि नहीं भीड़ नहीं रहती, भीड़ रहती ही है। आने वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जब ये ट्रेन में चढ़ने लगी ना तो मतलब एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाता धक्कम धुक्के जैसे, बस उसी में इसका बैग जो नीचे गिर गया, ट्रेन के नीचे गिर गया। उसमें वो जितने भी सामान ये बता रही है वो सारे उसके साथ चले गए। और ये जब ट्रेन में बैठ गई तब इसका मतलब रोने जैसा फेस हो गया था कि मेरे वो पर्स चला गया, वो बैग चला गया, मिनी बैग। तो वो तो ये परेशान भी है कि मेरा मतलब मुझे खरीदो मिनी बैग, तो लूँगी। तो ये पर्स अब ये संभाल के रखी हुई है कि ये मौसी ने दिया हुआ है, ये भी गुम ना हो जाए, क्योंकि इसको ये भी पसंद है। तो बस, तो ये मैंने कहा इसको चेंज नहीं करूँ, मैं इसको बोल रही थी इसको फोल्ड करके वहाँ रख दे, तो नहीं मम्मा इसको यहीं रहने दो, तो मैंने इसको यहीं छोड़ दिया है। तो चलिए, तो ये तो हो गया अच्छे से ऑर्गेनाइज। तो इसमें सूट भी हैं और इसमें से ज़्यादातर सूट मेरे लुधियाने के ही हैं। अगर आप लोग कभी देखना चाहो तो मेरे सूट कलेक्शन तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि साड़ी की तो मैंने कुछ डाली हुई, कुछ और कभी बोलोगे तो ज़रूर डालूंगी। बाकी सूट देखना हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं ज़रूर सूट कलेक्शन भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा अच्छे से आज हो गया ऑर्गेनाइज, और मन को एक खुशी हो रही है कि चलो ठीक है कि ये बड़ा काम था, ये काम हो गया है। क्योंकि अब कपड़े निकालने में क्या है ना कि मुझे आसानी रहेगी, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अलग अलग सब कुछ रखा हुआ है। कुछ जो पेटीकोट है वो मैंने जैसे बताया कि मैंने बॉक्स पलंग में रखूँगी, उनको रख दूँगी। तो आज का मेरा काम यही था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर थोड़ा भी इतना सा भी पसंद आए, कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा क्या चीज़ अच्छा लगता है, क्या चीज़ अच्छा नहीं लगता है, ताकि मैं कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने की, थोड़ा सा और अच्छा बनाने की वीडियो। तो चलिए, आज तक के लिए तो बस इतना ही था, फिर लेके आऊँगी। और मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना होम टूर, बहुत जल्दी। तो उसकी वीडियो आएगी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि कैसा है मेरा ये घर। तो चलिए, क्योंकि मैं तो लुधियाने का घर कभी नहीं कर पाई आप लोग के साथ शेयर, बट मैं दिल्ली वाला घर जरूर करूँगी शेयर। तो जल्दी मैं वो भी वीडियो डालूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इसको आप कर देते हैं लॉक, फिर मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ कुछ अच्छा सा लेके। तब तक के लिए बाय बाय।